महाकाल की नगरी उज्जैन में आपका स्वागत है। महाराज जी, हम आपके चरणों को प्रणाम करते हुए आपसे जानकारी चाह रहे हैं कि जब आप उज्जैन नगरी में आए तो यहाँ आने के बाद महाकाल की नगरी में आपको कैसा लग रहा है और आप धर्म के प्रचार के लिए आप क्या सूचना देना चाहेंगे? अरे बहुत हम बहुत दिन से वीडियो बनाना चाहते थे, नहीं आज तक बनी। कि हमारा शुरुआत से जो सनातन धर्म के लिए हमने तो आप सब लोग जानते हैं कामाख्या पुत्र हिमालय बाबा और कामाख्या परिवार नारीश्वर का द्वार सेवा संस्था की तरफ से कार्य कर रहे हैं। पूरे भारत में 52 शक्तिपीठों पे मुझे जाना है, देश और विदेश तक यज्ञ का संकल्प है। नहीं, हम कुछ प्रदेश पूरे दो बार भारत भ्रमण हो चुका हमारा, 2 बार। एक बार पैदल यात्रा में, दोबारा हम अपनी गाड़ी से फ्लाइट और ट्रेनों से, और तिबारा अब हम अपनी गाड़ी लेके भारत का भ्रमण कर रहे हैं। तो हम हर प्रदेश का अनुभव बताते हैं कि एक मध्य प्रदेश ऐसा प्रदेश है, मध्यम बोला जाता है, और यहाँ की सरकार भी ऐसी है कि हमारे देश में एक से वीर हुए, एक से एक मंत्री हुए। जो साधु संतों के लिए आज सम्मान मिलता है, वो कहाँ पे मिलता है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश ऐसी नगरी है जो हर तीर्थ में पहले ही साधु संतों को दर्शन कराया जाता है। ये महाकाल की नगरी में हम लोग दर्शन करने जा रहे थे। वहाँ के देखिए, मैं आया था, पहली बार दर्शन करना था, तो देखा वहाँ के प्रशासन के लोग कहते नहीं गुरुजी इस लाइन में नहीं लगना आपको, आप लोगों के संतों की अलग लाइन। तो कितनी प्रशासन ने व्यवस्था करके रखी साधु संतों के लिए। उन प्रशासन वालों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस राज्य के मंत्री जो हमारे हैं शिवराज चौहान को, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि अपनी राज शासन में कम से कम यहाँ के साधु संत सन्यासी नर्मदा परिक्रमा करते हैं या कहीं जाते हैं और उनके लिए ओंकारेश्वर दर्शन करते हैं। जो साधु संतों के लिए हमेशा सदा गेट खुले रहते हैं। कि हम लोग साधु संत हैं, हम लोग सोचते हैं कि जाएं अपने इष्ट आराध्य के थोड़ा प्रणाम करके आए, माथा टेक के आए और ओमकार उठा के आए। नहीं, ऐसा नहीं हो पाता। हर मंदिरों तीर्थों में, चाहे बनारस हो विश्वनाथ की नगरी, और चाहे आप कोई भी 12 ज्योतिर्लिंग ले लीजिए, चाहे बैजनाथ धाम हो और चाहे आपके सोमनाथ या कहीं भी हो, कोई नगरी में ऐसा नहीं है जहाँ पे लाइन लगना पड़ता है आदमी को, या तो साधु 1000-2000 रुपया लगाए तो डायरेक्ट दर्शन होते हैं, वो भी दर्शन होते हैं। तो साधु संतों के लिए हमारा तो यही निवेदन है राजस्व विभाग से और केंद्र मंत्रियों से, जो हमारे धर्म मंत्री उनसे भी निवेदन है, और हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उनसे भी निवेदन है, और जो हमारे हर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और प्रशासन से यही निवेदन है कि साधु संत जितने हैं हमारे भारत की एक धरोहर है, जड़ है। इन्हीं से सारी सृष्टि उत्पत्ति हुई है, ऋषियों से। संत ही राजा बनाते थे, चुनते थे पहले। जब तक सन्यासी या साधु संत नहीं चुनता था, तब तक जगत गुरु शंकराचार्य ने भी यही कहा, जब तक उन्होंने निर्माण नहीं कराया भारत का, आज निर्माण हमारे साधु संतों का कराया हुआ है। जगत गुरु शंकराचार्य आके पूरे भारत में निर्माण कराए हर तीर्थों को। आज ऐसा हो चुका है, राज्य प्रशासन में जाओ तो राजा, वो प्रशासन कहता है कि हम वहाँ के राजा हैं, साधु संत कुछ है ही नहीं कि हमारे साधु संतों ने मंदिर बनाया, तीर्थ बनाया, सब कुछ निर्माण कराया। अब आज संतों के लिए 500-1000 रुपया लगता है, या लाइन में 3 किलोमीटर लगो। तो मेरा निवेदन यही है कि सब लोगों से ऐसा पुनः भ्रष्टाचार मत करें। और सरकार हो, हमारी हिंदुओं की सरकार है, बीजेपी के हैं, हम भी सनातन धर्म के हैं, तो हम बीजेपी के लीडर आई हैं। साधु संत सब बीजेपी के हैं कि आज जो हमारे धर्म की रक्षा करती है बीजेपी। तो इसलिए निवेदन है कि उन मंदिरों और तीर्थों में सब लोग एक साधु संतों सन्यासियों के लिए एक लाइन लगाएं। जब हमारे कोई भी बुजुर्ग साधु हैं या संत हैं या कोई भी किसी भी छोटा बड़ा हो, वीआईपी का बाबा जाता है दर्शन हो जाते हैं, छोटा बाबा जाता है उसके दर्शन नहीं होते, उसे 500 रुपया लिया जाता है। तो इसलिए हमारे सनातन धर्म में छोटे और बड़े सब अखाड़े की तरफ से हैं, हमारे सब भाई हैं। हमारे हरिगिरी महाराज जी कहते हैं कि संत समागम, जहाँ साधु संत हैं वही मैं हूँ। वो कभी किसी लाइन में गृहस्थी को नहीं लगने देते हैं। नागांव की अगर लाइन चल रही तो सीधे हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं वो महाराज जी, जिनका नाम आपने सुना होगा, पंचदश नामी जूना अखाड़ा में हरिगिरी बोलते हैं। मेरे दादा गुरु, उनसे प्रणाम भी करता हूँ, और हम जगत गुरु पंचानंद महाराज के शिष्य हैं। वो कभी साधु संतों के सामने नहीं आने देते हैं। उनका नियम है आज अखाड़े को जो हमारे भारत में उठाए हैं, और आज डायरेक्ट मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह से भी बोले कि हमारे साधु संत सन्यासी मंदिर में दर्शन करना जाए। तो उनको बहुत धन्यवाद महाराज जी को कि उन्होंने आज साधु संत सन्यासियों के लिए मंदिर में, महाकालेश्वरी की नगरी में डायरेक्ट दर्शन होते हैं भोलेनाथ के, और जब गए पल में दर्शन हुए, अपनी अपनी साधु संत तपस्या करते हैं।
तो आप लोग सब लोग हर प्रदेश में जो मंदिर हमारे हैं या शक्तिपीठ हैं वहाँ पे एक नियम ऐसा बना दें, प्रशासन से बोल दें कि साधु संत सन्यासी आते हैं उनके लिए डायरेक्ट दर्शन हो। और मुझे आग्रह कोई नहीं, ना किसी की बुराई है ना किसी की भलाई, और आप लोग भला करेंगे तो भगवती भोलेनाथ आप सब पर कृपा करेंगे। साधु संतों की सदा कृपा बनी रहेगी आप पे। अगर ऐसा जब अत्याचार अधिक होने लगता है, साधु संत परेशान होते हैं, तो भगवान भी रूठ के चले जाते हैं। ये सदा ध्यान रखना, भगवान वही है जहाँ साधु संत सन्यासी हैं। वो सन्यासियों ने, साधुओं ने ही तपस्या से ईश्वर की कृपा और ईश्वर प्रकट हुए। किसके लिए हुए? साधु संत बड़े तपस्या करते थे, धोने पे तपस्या करते थे, भगवान आके स्वयं वरदान दिए, प्रकट हुए। आज उनके नाम से 12 ज्योतिर्लिंग पुकारी जाती हैं, सद्पीठे पुकारी जाते हैं। किसके? हमारे ऋषि मुनियों की तपस्या से। तो उन लोगों के लिए सदा आप दरवाजा खुले रखें, आप भगवान सबका कल्याण करेगा, हमारे देश का कल्याण हो और हमारा जगत गुरु भारत बने। हम भारत के वासी हैं, सनातन धर्म के कट्टर हैं और कट्टर रहेंगे, हैं और रहेंगे। हमारे महाराज जी हैं, ये यहाँ तपस्या करते हैं, फक्कड़ सदा बन के रहते हैं। इनका पुरुषोत्तमपुरी महाराज जी नाम है, अखाड़े से आए थे, इन्हीं अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। इनके हम दर्शन करने आए थे, इनके लिए बहुत बहुत यहाँ इस जगह पे आए, चमनकुटी है चिंतामणि रोड पे, कभी दर्शन करना है तो आप आ सकते हैं। ये चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो बढ़ाएं। और हमारे जैसे शिवराज सिंह चौहान महाकाल की नगरी में सबका सम्मान करते हैं ऋषि मुनियों का, ऐसे आप लोग सब सम्मान करें। सबके लिए जय माँ कामाख्या, हर 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 महादेव।